हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपको, आपके घर आकर, आपके सामने। आज है बच्चों उपपद विभक्ति प्रयोग पर आधारित पार्ट 2 वीडियो। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। 9th में तो इस पर आधारित प्रश्न आता है, 7th 8th में भी आता है, और 12th क्लास तक भी इसका प्रयोग आप किसी न किसी प्रकार अनुवाद के रूप में, वाक्य संशोधन के रूप में, कैसे न कैसे आपका आता ही है। और ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 आप इसका देख चुके हैं। और ये क्या है जी? ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चे कर रहे हैं, तो मैं 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, झांसी, बीना, वेस्ट बंगाल, कहाँ कहाँ के बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है ये सब काम करते हुए। और बच्चों में 40 साल हो गए संस्कृत पढ़ाते हुए। ये 4 नहीं है, ये 4 और 0 है, 40 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो आप मेरे अनुभव का लाभ उठाइए। मेरे पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं कि मैं आपको खेल खेल में संस्कृत सिखा सकती हूँ। मेरा रिज़ल्ट देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर्स का, मैंने अपलोड किया हुआ है हर साल। जी, बहुत बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं, और 90% से कम तो आते ही नहीं आराधना मैम के स्टूडेंट्स के। तो फिर आप क्यों पीछे रह जाएं? बस कॉल करवाइए अपने पेरेंट्स से और मेरी क्लास अटेंड कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है। उसके पहले मैम आराधना, आप चश्मा लगा लीजिए, उससे नज़रिया सुधर जाएगा। यस। तो बच्चों, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये कोड 119 और ये कोड 112 में जो कोर्स में उपपद विभक्तियाँ, उनकी लिस्ट है। लगभग ये समान ही है, आगे पीछे कुछ हैं और ज़्यादा अंतर नहीं है। इनको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, उसे ज़रूर देखिएगा। और आगे ये हम सब सॉल्व कर चुके थे, ये भी सॉल्व कर चुके थे, और आपको मज़ा भी आया होगा। आपने अच्छी तरह सीख लिया था कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किए जाते हैं, उसके गुर, उसके ट्रिक्स बताए थे मैंने आपको। और अगर इसमें मज़ा आया तो भाई, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ज़रा सब्सक्राइब कर डालिए मैम आराधना का चैनल, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे आप क्या चाहते हैं, आगे किस पर मैं वीडियो बनाऊं। वैसे मेरे बेटा 650 के करीब वीडियो है। पूरा कोर्स रिवीजन अगर आप रेगुलर देखेंगे, आपकी पूरी तैयारी हो जानी है। आगे देखिए, नंबर 6 पे आ गए हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए, क्या आंसर्स गिवन है। परम, परम माने लेकिन, परम का मतलब होता है लेकिन। वैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर भी होता है, वो होता है परम सबसे बड़ा। इसमें हलंत नहीं है, यहाँ परम में हलंत है। निक्षा मतलब निकट, नियर। विना आप जानते हो बिना। प्रति मतलब और, किसी और जा रहे हो तो। स्नेहति, स्नेह करता है। स्नेहति के साथ सप्तमी, प्रति के साथ द्वितीया, विना के साथ द्वितीया, तृतीया या पंचमी। निकषा में द्वितीया होती है। और परम कैसे भरोगे अभी पता पड़ जाएगा। जी हाँ, अभी पता पड़ेगा। अब आपने इन शब्दों को पढ़ लिया, दिमाग में समझ में आ गया, कुछ एक आइडिया फिक्स हो गया। अब पढ़ो। रवि प्रातः वाटिकाम डैश गच्छति। वाटिका की ओर जाता होगा सवेरे, प्रति। पहले आंसर पढ़ लिया, अब हर सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करो। भ्रमणात डैश सह चिकित्सालयम गच्छति। भ्रमणात डैश, वह चिकित्सालय जाता है। अब मैंने आपको बताया था परम माने लेकिन। परम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। परम माने बाद भी होता है। पर माने पूर्व, पर माने पर और पूर्व, पूर्व माने पहले और पर माने बाद में। पर यानी बाद में, तो इसे परम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे सह मित्रे डैश, वह मित्र को, सप्तमी विभक्ति लगी है यहाँ पर, तो स्नेहति आएगा, वह मित्र को स्नेह करता है। जो डाउटफुल है उसको हमने अभी छोड़ दिया है, सेकंड को छोड़ दिया। अतः तत्र गत्वा तम डैश उपविश्य वार्ताम करो। इसलिए वहाँ जाकर उसके डैश बैठकर बात करता है, तो उसके निकट ही तो बैठेगा बात करने के लिए, दूर से कैसे बात करेगा। मित्र को प्यार करता है, इसलिए मित्र के पास जाके बात करता है। प्रतिदिनम एव सह परोपकारम डैश भोजनम न करो। परोपकार के बिना भोजन नहीं करता, किसी ना किसी की सहायता करता है पहले। तो फिर यहाँ ही बचा परम। चाहे इसके अर्थ में डाउट हो, चाहे प्रयोग में डाउट हो, लेकिन अब ये यहीं आएगा, क्योंकि बाकी 4 हमारे 100% सही थे। तो पहले जो 100% सही है वही उत्तर भरने चाहिए। आगे बढ़िए। मंदिरम मह्यम, चतुर्थी है मेरे लिए। पुष्पाणी उद्यानम, कमला नाम षष्ठी है ये, कमल, कमलों का। डैश परिता, परिता योगे द्वितीया। पुष्पाणी संति, चारों तरफ फूल हैं, कहाँ पर हैं देखना पड़ेगा। डैश बिना कुतः उद्यान से शोभा, डैश के बिना बगीचे की शोभा कहाँ से होगी, तो ये तो भाई पुष्पाणी होगा फर्स्ट में, सेकंड में तो।
फूलों के बिना तो बगीचा सुंदर लग ही नहीं सकता है ना, खाली झाड़ झंकार थोड़ी होने चाहिए। डैश समया सरोवरास्ति, डैश के पास सरोवर है, समय में द्वितीया होती है, डैश के पास सरोवर है, किसके पास? अब उद्यानम या मंदिरम, उद्यान के चारों तरफ फूल हैं या मंदिर के चारों तरफ फूल हैं? और उद्यान के चारों तरफ फूल हैं यहाँ पर, या उद्यान के निकट सरोवर है? बेटा उद्यान के चारों तरफ फूल नहीं हो सकते, मंदिर के चारों तरफ होंगे या यहाँ होंगे। देखो सरोवर है कमलानि विकसंती, सरोवर में कमल खिल रहे हैं। डैश के ऊपर ऊपरी योगे षष्ठी होती है, तो यहाँ तो कमला नाम होगा, भंवरे कमलों के ऊपर ही होंगे। जो डाउटफुल है उनको जरा होल्ड पे डालो। डैश रोचनते, रोचनते में चतुर्थी होती है, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, यहाँ महियम आएगा। अब मंदिरम और उद्यानम, चारों तरफ फूल हैं और डैश के पास सरोवर है। उद्यान की शोभा कहाँ हो सकती है? उद्यान के पास सरोवर है, हमने ये कर लिया। उद्यानम परिसमया, उद्यान के पास सरोवर होगा और मंदिर के चारों तरफ फूल होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये लॉजिकली दोनों आंसर इंटरचेंज होने पर भी सही होंगे। उद्यान के चारों तरफ भी फूल हो सकते हैं और क्यारियाँ बनी हुई होंगी। तो 100% जो श्योर थे पहले वो भर लीजिए। अब आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। ये देखिए, तान उनको, द्वितीय है, पुत्र्योः, दो पुत्र जनयोः की तरह होता है, पुत्रयोः या पुत्रियो, यस पुत्री, पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है। निंदया, निंदा से, दुष्टान, दुष्टों को, उद्यमम परिश्रम, जनका डैश स्नेहति, सह कथयति हे पुत्रियो। हाँ, तो पुत्रियों को स्नेह करता होगा, ये सप्तमी द्विवचन है, यहाँ पुत्रियो आएगा। पिता दोनों पुत्रियों को स्नेह करते हैं, वे कहते हैं हे दो पुत्रियों, डैश के बिना सफलता नहीं मिलती, उद्यम परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है भाई। ये दोनों हो गए। कस्यचित् अपि डैश अलम, डैश किसी का भी डैश पर्याप्त है, क्या? निंदा करना, निंदया तृतीया होती है अलम के साथ में, निंदया अलम, बुराई करना बुरा है, कम है, बस हो गया, बहुत हो गया। धिक तान दुष्टान, धिक दुष्टान, ये पर निंदाम कुर्वन्ति, डैश सम्यापि न सम उपविश्यतम। अब देखो फिर डाउट हो गया, दुष्टान में भी द्वितीय है, तान में भी द्वितीय है। धिक्कार है उनको जो पर निंदा करते हैं, दुष्टों के पास भी नहीं बैठना चाहिए, मत बैठो। तो धिक्कार है दुष्टों को जो पर निंदा करते हैं, धिक्कार है उनको, यहाँ तान भी आ सकता है और यहाँ दुष्टान भी आ सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्यों? धिक्कार है दुष्टों को, उनके पास नहीं बैठो, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। एग्जाम में वैसे आता नहीं, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा, ये बोर्ड का है भी नहीं, ये इधर उधर लेती हूँ जगह जगह से ढूंढ ढांड के। पुत्र्याम सप्तमी है, मातरम द्वितीय है, उद्यानम द्वितीय है, तड़ागस्य षष्ठी है, तेवालयात पंचमी है। बेटा रूप तो याद होने चाहिए, और कुल 7 तरह के रूप याद होने चाहिए। कौन से? जी अच्छा सवाल पूछा आपने, कौन से? आप ज़रा ग्रामर की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें उपपद विभक्ति पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो और हैं मेरे, पिछले वर्ष अपलोड किए थे शायद मैंने। उसमें कौन से शब्द रूप याद होने चाहिए वो आपको मिलेंगे। ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बहुत काम का है ग्रामर प्लेलिस्ट आपके लिए, उसमें देखना। अहम एकदा डैश निक्षा देवालयम गतवान, मैं एक बार डैश निकट मंदिर गया, तो किसके पास होगा? मंदिर, उद्यान के ही पास होगा, क्योंकि द्वितीय है, निकषा समया निक्षा द्वितीय होती है। वहाँ एक लड़की डैश के बिना आई थी, माता के बिना आई होगी, बिना माता के आई होगी, माँ नहीं आई होगी साथ में। तत्र डैश आरभ्य तड़ागम यावत वृक्षा आरभ्य, वहाँ डैश से लेकर जहाँ आरभ्य आता है उसके साथ पंचमी होती है। देवालयात, देवालय से लेकर तालाब तक वृक्ष थे। देवालयात आरभ्य, प्रातः कालात आरभ्य सह पठती, सवेरे से लेकर वह पढ़ रहा है, प्रातः कालात, वैसे देवालयात। कुत्रचित सा वाला विलुप्ता जाता, कहीं वह लड़की गायब हो गई। डैश दक्षिणता माता आगता, उसके दक्षिण ओर से, जिस दिशा बताने में षष्ठी होती है, तो तडागस, तालाब के दाईं ओर से उसकी माँ आ गई। सा डैश स्नेह, उसने पुत्री को प्यार किया। पहले तो पुत्री गायब हो गई, फिर पुत्री को प्यार किया, मतलब वो माँ के पास चली गई होगी, घबराने की बात नहीं है। स्नेही हो गया, सप्तमी होती है तो पुत्र्याम आएगा यहाँ पर। दक्षिणता ऊपरी, अधः दक्षिणता, वामता षष्ठी होती है, इसलिए यहाँ तड़ागस से आएगा। आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बहुत सारा अभ्यास किए चलो। गुणई तृतीया है, दुष्टेभ्य चतुर्थी या पंचमी है,
स्वाध्यायात पंचमी, प्रतियोगे द्वितीया, जीवमात्रे सप्तमी। ये जना डैश न प्रमाद्यन्ति, जो आलस नहीं करते। कमपि डैश कठोरम वचनम न वदन्ति, किसी को कठोर वचन नहीं बोलते, वे कभी भी डैश से हीन नहीं होते। ये तो यहाँ तो गुण होगा, गुण ही हीना, तृतीया विभक्ति लगेगी, वे कभी गुणों से हीन नहीं होते। ते डैश भयम न कुर्वन्ति, वे दुष्टों से भय नहीं करते हैं। यहाँ दुष्टेप भी आएगा, डर तो दुष्टों से लगना चाहिए, उन्हें भय नहीं लगता क्योंकि उनका कोई दुष्ट ही नहीं होता भाई, उनका कोई बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अच्छे लोग होते हैं। और स्नेह करते हैं किससे? जीव मात्र, जिससे स्नेह करते हैं उसमें सप्तमी होती है, तो जीव मात्र सप्तमी आ गई यहाँ पे। अब हमारा प्रति हो गया, ये जना डैश ना किसने? स्वाध्यायात, सेल्फ स्टडी से जो आलस नहीं करते। स्वाध्याय का मतलब होता है बेटे सेल्फ स्टडी भी और परिश्रम भी और बार बार पढ़ना, स्वतः पढ़ना। किसी को डैश कठोर वचन नहीं बोलते, यहाँ प्रति आएगा, किसी के प्रति कठोर वचन नहीं बोलते। ऐसे भर लिया हमने, जो 100% श्योर है वो पहले भरो। नेक्स्ट, दक्षिणता दाई दिशा में षष्ठी होगी। ऊर्ण वस्त्राणी, ऊनी कपड़े। स्नेहंती में सप्तमी होती है, यक्ष में चतुर्थी होती है, आरभ्य में पंचमी होती है। सुनते सुनते याद हो जाता है बेटे। सोमवासरात डैश, आरभ्य के साथ पंचमी होती है, यहाँ आरभ्य होगा। सोमवार से लेकर हमारे विद्यालय में अवकाश है, वाह लक्की। नगर से डैश एक ग्रामा अस्ति, नगर से षष्ठी आएगी, दक्षिणता नगर से में षष्ठी है, नगर के दक्षिण दिशा में एक गांव है। तत्र बहवः जना डैश विना शैत्यम अनुभवन्ति, सर्दी का अनुभव करते हैं, किसके बिना? ऊर्ण वस्त्राणी बिना, यहाँ ऊर्ण वस्त्राणी आएगा भाई। नंबर 3, वयम अवकाश दिनेषु तेभ्य ऊर्ण वस्त्राणी डैश यच्छामः, देंगे जिनको कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है। देखो यहाँ चतुर्थी है तो यहाँ यच्छामः आएगा। और अगर ये नियम आपको नहीं पता था तो भी आपको पता है, वयम के साथ आमः आता है, ऊनी कपड़ा देंगे। ते अपि अस्मासु डैश कथयन्ति, वे भी हमको डैश कहते हैं। क्या बचा? सप्तमी, वे हम पर स्नेह रखते हैं और कहते हैं धन्य ये छात्र। अस्मासु सप्तमी है, स्नेह योग्य सप्तमी। देख रहे हो ना, स्नेह का प्रयोग बहुत आता है बेटा। स्नेह, परितः, उभयतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, बहि, इनका प्रयोग बहुत आता है। इतना अभ्यास करे काफ़ी हुआ? हाँ जी, हो गया। और ये मैं आपको बता रही थी कि भाई ग्रामर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा देखो ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आपके जितने कोर्स में टॉपिक हैं सबके ऊपर ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, मणिकौर, शेमुशी अलग अलग, फिर संधियाँ, समास, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, प्रत्यय, बहुत कुछ है। 9th की मणिका पढ़ने वालों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है। और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको बता दिया, अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए, मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए, पूरे नंबर लाइए। बहुत इंटरेक्टिव क्लास होती है मेरी, मज़ेदार। और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।